मॉडिफायर और यहाँ पे एक लीडर होगा, कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होंगे। ये सिंबल्स अलग अलग सिंबल्स हम इसके पढ़ेंगे जीडीएनटी के अंदर क्या क्या सिंबल आते हैं। यह है स्ट्रेटनेस, ये फ्लैटनेस, ये सिलेंड्रिसिटी, ये सर्कुलरिटी। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी। उसके बाद आता है प्रोफाइल ऑफ लाइन, प्रोफाइल ऑफ सरफेस, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्रिक, सिमेट्री लिख लिया। फिर सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। रनआउट, सर्कुलर रनआउट, ये आ जाएगा सर्कुलर रनआउट और ये टोटल रनआउट। सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। इतना क्लियर है। अब यही हमारे सिंबल होते हैं जो जीडीएनटी के लिए यूज़ किए जाते हैं बस। अब ये अलग अलग सिंबल कैसे कैसे हम इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि स्ट्रेटनेस, कोई भी फ्लैट सरफेस स्ट्रेट है या नहीं वहाँ चेक करते हैं। ये क्या है? फ्लैटनेस। फ्लैटनेस कैसे चेक करेंगे? ये तो हो गया स्ट्रेट, और फ्लैट का मतलब क्रॉस में भी चेक करेंगे उसको पूरा फ्लैट है या नहीं है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोफाइल ऑफ लाइन। कोई एक प्रोफाइल बनाई है, उसकी लाइन चेक करते हैं, बट वो किसी रेफरेंस में करते हैं। किसी एक रेफरेंस में पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं डायल इंडिकेटर को, फिर उसको जो हमने चेक करना है उसके ऊपर चला के देखते हैं। इसी तरह से प्रोफाइल ऑफ सरफेस है, पूरे सरफेस की प्रोफाइल पहले एक लाइन में चेक किया, अब ऐसी ऐसी कई लाइन होंगी और एंगल पे दूसरे उसमें भी होंगे, क्रॉस में भी चेक करेंगे उसको, ठीक है। फिर एंगुलरिटी में, अच्छा ये तो सिलेंड्रिसिटी था ना, एंगुलरिटी यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी क्या होता है? सर्कुलरिटी होता है कि कोई आपने शाफ्ट बनाई है वो सर्कुलर है या नहीं है। सिलेंड्रिसिटी होता है सर्कुलरिटी के साथ साथ क्रॉस में उसको लेंथ में भी चेक करेंगे, ये सिलेंड्रिसिटी होगा उसका पूरा का पूरा। देन हमारा एंगुलरिटी परपेंडिकुलर, जैसे मैंने बताया था दो पार्ट्स लगाए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। फिर होता है पैरेललिज्म। पैरेलल का मतलब दो फेस एक दूसरे के, जैसे एक ये फेस है, ये एक फेस इधर का है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन एकदम पैरेलल ना होकर इनमें कुछ ना कुछ एरर होगा, वो टॉलरेंस में हम देंगे, दैट इज पैरेलल टॉलरेंस, ठीक है। और फिर हमारा इसमें आ जाएगा लोकेशन। लोकेशन का मतलब मैंने बताया किसी भी होल को लोकेशन कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू, हमें डेटम प्लेन एज्यूम करने पड़ते हैं। 3 डेटम प्लेन होते हैं हमारे, मैंने बताया कौन कौन से, ए, बी और सी, ठीक है। मोस्टली 3 डेटम प्लेन होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हम इन प्लेन को लेते हैं और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम अपनी जीडीएनटी चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारा सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। ये क्या होगा सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट? एक तो होता है जैसे सर्कुलरिटी उसकी तरह ही है, बट ये क्या है कि कई बार चेक करेंगे, पहले एक सर्कल चेक किया, दूसरी जगह चेक किया, तीसरी सर्कल गया, चौथी जगह चेक किया। इसी तरह टोटल रनआउट में सर्कल बनाते बनाते, रिंग बनाते बनाते पूरे कंपोनेंट को चेक करना है, दैट इज टोटल रनआउट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पोजीशन के बारे में बताया। 3 डेटम प्लेन है मेरे पास, सिर्फ एक नीचे नीचे की प्लेट मान लो, ये एक प्लेट है, इसमें मुझे 3 डेटम प्लेन देने हैं, तो मैंने एक डेटम प्लेन दे दिया ये वाला, चलो ये दे देता हूँ। इस साइड एक ए डेटम प्लेन ये हो गया मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी मैंने दे दिया इधर वाला, एक दूसरे के हो गए 90 डिग्री पे, थर्ड दे दिया मैंने ऊपर, हो गए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। इन्हीं के रेफरेंस में हम 3 प्लेन हमने लिए हैं, 3 को डेटम प्लेन लिया है, इन्हीं के रेफरेंस में हम जीडीएनटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो 3 प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, उन्हीं की रिस्पेक्ट में हम जीडीएनटी देते हैं। जीडीएनटी किस फॉर्मेट में दी जाती है?
इस फॉर्मेट में दी जाती है। अगर मान लो आपने एक ही डेटम प्लेन के रिस्पेक्ट में दिए तो बी और सी को हटा देंगे, सिर्फ ए रहेगा। यहाँ पे आपने पोजीशन देनी है कि क्या चेक कर रहे हो, फ्लैटनेस, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, सर्कुलरिटी, वो हटा देंगे। एंगुलर सर्कुलरिटी आएगी, ये पाई भी सिंबल हट जाएगा। ये एम और एल दो तरह के हमारे मॉडिफायर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वैसे तो 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर एम और एल यूज़ होते हैं मॉडिफायर। अब मॉडिफायर क्या होते हैं, ज़्यादातर शाफ्ट और होल के केस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, शाफ्ट और होल के। अब मॉडिफायर की बात करते हैं सबसे आगे कि मॉडिफायर क्या होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी मैं आप लोगों से। मॉडिफायर मोस्टली दो तरह के यूज करेंगे। वैसे तो 3 तरह के होते हैं, एम और एल आप यूज करोगे, एम और एल। एम फॉर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। एल फॉर लीस्ट मटेरियल कंडीशन, लीस्ट कह लो या लेस कह लो। ठीक है, दो तरह के होंगे एम और एल, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 30 mm है, और हमने एक होल बनाया, उस होल का जो डायमीटर है वो भी 30 mm है।